नमस्ते। आज हम बात करेंगे तामिया के घने जंगलों के बीच छिपी एक ऐसी जगह की, एक प्राचीन गुफा मंदिर, जहां सदियों से आध्यात्मिकता और प्रकृति एक दूसरे से मिलते आए हैं। तो चलिए इस शांत धाम के रहस्य को और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। स्थानीय लोग इसे कहते हैं शांत धाम। और सच कहूं तो ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये बिल्कुल सही बताता है कि वो जगह है कैसी। एक ऐसा एहसास जो वहां जाने वाला हर कोई अपने साथ लेकर लौटता है। जरा सोचिए, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे साल और सागौन के पेड़, और ये जगह ये दुनिया के शोर शराबे से एकदम अलग थलग है। और जानते हैं, यही बात इसे इतना खास बनाती है, क्योंकि इसी वजह से इसने अपनी पुरानी पहचान और रहस्य को आज भी बचा कर रखा है। तो इस शांत धाम तक पहुंचना अपने आप में एक अनुभव है। ये सिर्फ कोई सड़क या पगडंडी नहीं है, ये मानो एक ऐसा रास्ता है जो हमें बाहर की दुनिया से खींचकर मन की शांति की तरफ ले जाता है। हाँ, एक बात तो है, गुफा तक पहुंचना आसान बिल्कुल नहीं है। पतले पतले ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों से गुजरना पड़ता है। पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना, ऐसा लगता है कि दुनिया का सारा शोर, सारी टेंशन सब पीछे छूट रही हैं और हम प्रकृति के और भी पास आते जा रहे हैं। और फिर जैसे ही गुफा के मुंह पर पहुंचते हैं, सब कुछ बदल जाता है। एक गजब का बदलाव महसूस होता है। एक तरफ बाहर वो घना रहस्यमयी जंगल, और जैसे ही अंदर कदम रखा, ठंडी हवा का झोंका और एक गहरी खामोशी। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे दो अलग अलग दुनियाओं के बीच एक लकीर खिंच गई हो। तो चलिए अब गुफा में थोड़ा और अंदर चलते हैं, उस जगह जहां इस शांत धाम की आत्मा बसती है, जहां विश्वास अपने सबसे सरल, सबसे शुद्ध रूप में देखने को मिलता है। अंदर ना कोई बड़ी बड़ी सजावट नहीं है, कोई तेज रोशनी भी नहीं, सिर्फ कुछ दिए हैं जिनकी टिमटिमाती हुई लौ पत्थर की दीवारों पर एक अलग ही रोशनी बिखेरती है। और ये माहौल ध्यान के लिए इतना परफेक्ट है कि मन अपने आप शांत होने लगता है। यहाँ पूजा का जो केंद्र है वो कोई सजी धजी मूर्ति नहीं, बल्कि एक बिल्कुल सादा सा पत्थर है जिसे शिवलिंग मानकर पूजा जाता है। और सच पूछे तो यही सादगी इस जगह की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये हमें एक बात याद दिलाता है कि दिव्यता दिखावे में नहीं, सादगी में मिलती है। चलिए अब उस वक्त की बात करते हैं जो इस जगह को सबसे ज्यादा जादुई बना देता है, और वो है सुबह का वक्त। ये एक ऐसा समय है जब रोशनी, प्रकृति और आध्यात्मिकता तीनों मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जिससे भुलाया नहीं जा सकता। बस जरा सोच कर देखिए, जब सुबह सूरज की पहली सुनहरी किरण उस अंधेरी गुफा के अंदर आती है और सीधा गर्भगृह को रोशन कर देती है, वो जो नज़ारा होता है ना, वो किसी जादू से कम नहीं होता। और ये एक ऐसा पल है जो यहाँ आने वालों के जहन में हमेशा के लिए बस जाता है। तो जब वो सुनहरी रोशनी पूरी गुफा में भर जाती है ना, तो उसके साथ साथ जंगल से आती चिड़ियों की आवाज़ें और हवा की वो हल्की हल्की सरसराहट सब एक साथ मिल जाती हैं। रोशनी और आवाज़ का ये मेल एक ऐसी सिम्फनी बनाता है कि ध्यान लगाना और भी गहरा हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर लोग इतनी मुश्किल यात्रा करके यहाँ आते क्यों हैं? इसका जवाब है वो अनोखा अनुभव और वो गहरी मानसिक शांति जो आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में, शहरों के शोर में मिलना लगभग नामुमकिन हो गया है। ये जगह लोगों को खुद से वापस जुड़ने का एक मौका देती है। तो आखिर में छोटा महादेव गुफा है क्या? क्या ये सिर्फ एक तीर्थ स्थान है, या फिर ये विश्वास, शांति और कुदरत का वो मिलन है जिसे आज हर कोई ढूंढ रहा है? शायद इसका जवाब शब्दों में नहीं मिल सकता। इसका जवाब तो बाहर की दुनिया को पीछे छोड़कर इस शांत धाम की गहराइयों में उतरकर ही महसूस किया जा सकता है।